हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आर एस अकेडमी चैनल। जैसे आप सबको पता है कि इस पे मैक्सिमम प्रैक्टिस सेशन जा रहा है। जैसे मैथमेटिक्स का भी प्रैक्टिस सेशन उस पे जा रहा है, बाकी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का भी प्रैक्टिस सेशन जा रहा है, जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ आई होप कि आप पढ़ रहे हैं। काफ़ी एक्सपर्ट फैकल्टी है, जैसे अनुज सर पढ़ाते हैं या नेहा मैम है, वो काफ़ी एक्सपर्ट फैकल्टी है लो, जो काफ़ी कॉन्सेप्ट के साथ आपको डिस्कस चीज़ों को करता है लो और आपको हेल्प कर रहा है लो। तो सबसे पहले आप क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक बढ़ाएं इस चैनल को, ताकि और इस पे कंटेंट जा सके और मैक्सिमम फैकल्टीज़ आपको डील कर पाए। कुछ दिनों में आप बायोलॉजी भी देखेंगे। जैसे कि आप थंबनेल से देख रहे होंगे कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आज का सेशन हमारा बेसिकली रिलेटेड है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन से। This session will be related basically or focus on the question practice session। हम इसमें कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस तो करेंगे ही, लेकिन कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। टॉपिक आपका जैसे कि आपको थंबनेल से दिख रहा होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप 11th में हैं तब भी ये इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। IIT JEE या नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तब भी इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स का सेशन है ये आपको पता होगा कि आपको ये फिजिक्स में पढ़ने होते हैं। 11th के हैं, IIT JEE के हैं या नीट के हैं, फिर भी ये आपके लिए सेशन यूज़फुल होने वाला है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? रेशियो ऑफ ट्रांसफर टू एक्सियल स्ट्रेन। रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स टू एक्सियल स्ट्रेन। आपको पता होगा कि स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। बहुत जगह आप ये डेफिनेशन देखते होंगे कि लोग बोलता है चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ये इनकरेक्ट है, यानी इनकम्प्लीट डेफिनेशन है वो। बेसिकली स्ट्रेन होता क्या है? चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। और चेंज इन डायमेंशंस कहने का मतलब ये होगा आपका कि चाहे वो लेंथ में चेंज हो जाए, एरिया में चेंज हो जाए या वॉल्यूम में चेंज हो जाए। लेंथ के चेंज के वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसे आप क्या कहते हैं? लीनियर स्ट्रेन। लीनियर या इसे एक्सियल स्ट्रेन भी कहते हैं। और यही स्ट्रेन आपका कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल। दो तरह के होते हैं। लैटरल मतलब इसको ट्रांसवर्स भी कहते हैं, ठीक है। एरिया के चेंज की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसे सुपरफिशियल स्ट्रेन कहते हैं। क्या? सुपरफिशियल। वॉल्यूम की वजह से जो चेंजेस की वजह से आता है उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है ट्रांसवर्स का मतलब क्या होगा? लैटरल स्ट्रेन। और एक्सियल का मतलब आप लॉन्गिट्यूडनल भी कह सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट है यहाँ से, लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल। तो एक टर्म होता है पॉइजन्स रेशियो। ये बेसिकली रेशियो होता है लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इस तरह से लिखा रहा है। या लैटरल को हम कहते हैं ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू द एक्सियल स्ट्रेन। तब भी आप क्या होगा? पॉइजन्स रेशियो, जिसे इसे म्यू से कहीं या न्यू से भी इंडिकेट करते हैं। जो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? मटेरियल का प्रॉपर्टीज होता है। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, जिसका रेंज एक्चुअल में क्या होता है? 0 से लेके 0.5 तक। मोस्ट ऑफ द मटेरियल का क्या होता है? 0.5
0.27 और कहीं कहीं पे 0.3 होता है। ये प्रैक्टिकली आइडियली क्या होता है, -1 लेस देन म्यू लेस देन इक्वल टू 0.5, ये आइडियली होता है। दिस विल बी द आइडियल केस। तो आप देख रहे हैं कि पॉइजन्स रेशियो यहाँ पे आंसर होगा। टोरिसेली जो आप देख रहे हैं, टोरिसेली कोई रेशियो नहीं होता है। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैरोमीटर का डिस्कवरी किया था। टोरिसेली किनका डिस्कवरी किया था, बैरोमीटर का। इसलिए टॉर आप देखते हैं उसका यूनिट बनता है। स्टॉक्स रेशियो, स्टॉक क्या है, ये भी साइंटिस्ट हैं। बर्नौलीज भी साइंटिस्ट है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, स्टॉक्स भी फ्लूइड की बेसिक प्रॉपर्टीज में आपको देखने के लिए मिलता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। यानी रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स टू एक्सियल स्ट्रेन को हम पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डायमेंशनलेस इक्विवेलेंट टू। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके इक्विवेलेंट है? जैसे आप जानते हैं स्ट्रेस होता है और स्ट्रेन होता है। वी ऑल नो डैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्ट्रेन होता है। और स्ट्रेस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई और स्ट्रेन। ये किसके वजह से आता है, हुक्स लॉ के अनुसार। हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू द इलास्टिक लिमिट। कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट। जब मैकेनिकल प्रॉपर्टी थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें होगा। तो E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। और E क्या है अपना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये अपना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है। और स्ट्रेन क्या अपना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो आप देखें कि अगर E का वही यूनिट होगा जो स्ट्रेस का यूनिट होगा, और स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डायमेंशनली इक्विवेलेंट टू। सरफेस टेंशन का आप यूनिट देखेंगे तो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। फोर्स पर स्ट्रेन आप देखेंगे तो यूनिट लेस है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट आप देखेंगे तो क्या होता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। लेकिन स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप कहेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैव द सेम यूनिट एज दैट ऑफ स्ट्रेस। ओके, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, elongation ऑफ ए वायर अंडर इट्स ऑन वेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अगर कोई वायर है, मान लीजिए अगर कोई वायर है और ये अपने वेट के कारण इलोंगेट कर जाए, तो इस केस में आप जानते हैं इलोंगेशन क्या होता है, WL²/2E। तो सिंपली यहाँ से, या डेंसिटी के फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, ρL²G/2E। तो आप देख रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया से क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा। लेंथ पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। तो राइट आंसर आप क्या कहेंगे, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ स्ट्रेस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू यंग्स मॉडुलस द एलोंगेशन विल बी। ध्यान से समझना है बातों को। क्या कर रहा है कि स्ट्रेस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, मान लीजिए कि स्ट्रेस की हम बातें कर रहे हैं और स्ट्रेस की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेस बेसिकली आप इसे नॉर्मल स्ट्रेस समझे, तभी वो वैलिड होगा। नॉर्मल स्ट्रेस है,
और नॉर्मल स्ट्रेस को हम किससे इंडिकेट करते हैं? सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। और स्ट्रेन है, इससे हम मान लीजिए एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं, ये नॉर्मल स्ट्रेन है। और हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होगा। अब इक्वेशन आप ये लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब कह रहा है क्या? इफ स्ट्रेस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू यंग्स मॉडुलस देन इलोंगेशन विल बी। तो आप क्या कहेंगे कि अगर गिवन डैट कि स्ट्रेस किसके बराबर है? यंग्स मॉडुलस के, तो आप यहाँ सिग्मा इक्वल टू स्ट्रेस रख सकते हैं। स्ट्रेस से स्ट्रेस कटेगा तो ई इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट। ई इक्वल टू सिग्मा बाई सिग्मा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सॉरी, अगर यहाँ से ई इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सिग्मा बाई सिग्मा कटेगा तो 1 आएगा। और स्ट्रेन आप जानते हैं नॉर्मल स्ट्रेन है, तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल इक्वल टू, यानी डेल इक्वल टू एल आ गया। तो आप क्या कहेंगे कि जो इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन इसे कहते हैं या डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। आप इसे इलोंगेशन कहें या डिफॉर्मेशंस कहें, ये किसके बराबर हो जाएगा? ओरिजिनल लेंथ के बराबर हो जाएगा। डैट इज इक्वल टू द ओरिजिनल लेंथ। डैट इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ, इक्वल टू द ओरिजिनल लेंथ। राइट चॉइस विल बी सी। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, इस तरह से आप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे तो सब चीज़ें आपका क्लियर होगा और आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। इसीलिए हमने सेशन का नाम रखा है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट इज बिल्ड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिसेशन। एक तीर से दो निशाना, आप समझते हैं ना? एक तीर से दो निशाना। कॉन्सेप्ट भी क्लियर, आंसर भी आपका, प्रैक्टिस भी हो रहा है, एग्ज़ाम देंगे कॉन्सेप्ट के साथ, बोर्ड भी एग्ज़ाम देंगे, IIT नीट का भी एग्ज़ाम देंगे, हर जगह ये काम आने वाला है। चलिए अगला सेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? द पॉइजन्स रेशियो कैन नॉट हैव द वैल्यूज। अभी हमने देखा कि पॉइजन्स रेशियो को आप म्यू से इंडिकेट करें या न्यू से, कहीं के ये होता है लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल। निगेटिव साइन इसलिए देते हैं कि परपेंडिकुलर वो अलग चीज़ है। इसका रेंज जो होता है एक्चुअल कंडीशन में कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 to 0.5। मैक्सिमम ये 0.5 किसके लिए होता है? रबर के लिए। मैक्सिमम किसके लिए होता है? रबर के लिए, या पैराफिन भी बोल सकते हैं, जिसे मोमबत्ती आप कहते हैं, पैराफिन इसके लिए होता है। वैक्स के लिए भी होता है। तो इनके लिए पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू क्या होता है? 0.5। अगर वैल्यू पॉइजन्स रेशियो का 0.5 आ जाए तो इसे कहते हैं इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। वो अलग बात है, हम लोग बाद में उसको डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे, तो लेवल ज़्यादा हो जाएगा फिर अभी। और आइडियली अगर ये एक्चुअल म्यू का वैल्यू है, एक्चुअल म्यू है, अगर आइडियली देखें आप, आइडियली अगर म्यू का वैल्यू देखें तो वैल्यू कितना होगा? -1 लेस देन इक्वल टू म्यू लेस देन इक्वल टू 0.5। ये हो जाएगा। ऑलराइट, तो आप यहाँ देखें कि इसका वैल्यू कौन सा है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 0.5 से कम ये भी है, ये भी है, ये सारे एग्जिस्ट करेंगे, सिर्फ ये क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है ना? याद रखना है 0 से 0.5 होता है, 5 से एक्चुअल कंडीशन में कभी 0.5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। बाकी जो हमारे फैकल्टीज करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, उनके सेशन को भी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, हमारे सेशन को भी लाइक करना है, और इस पूरी चैनल को आपको ग्रो करवाने हैं। कम से कम अपने दोस्तों तक पहुंचा। इतने बल्क में 11-12 के लोग स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं, और किसी ना किसी का दोस्त होगा, कोई ना कोई ये चैनल देख ही रहा होगा। तो सबको अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, गांव समाज सब जगह पहुंचा दीजिए, ताकि इस चैनल को लोग सब्सक्राइब करें। ये फ्री सेवा है, बिल्कुल फ्री सेवा है। डेडिकेटेड वीडियो इस पे जा रहा है, रेगुलरली वीडियो जा रहा है, रेगुलर अपडेट्स हम लोग लेके आपके लिए आ रहा है। जैसे कि आज देखा आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस, अभी
3 फैकल्टीज़ हो गए यहाँ पे सेशन लेने वाले, तो और भी फैकल्टीज जुड़ते जाएंगे, लेकिन हमें मोटिवेशंस मिलना चाहिए। और हमारा मोटिवेशंस कौन है? आप हैं। जब तक हम मोटिवेट नहीं होंगे अगला सेशन कैसे लेके आएंगे? तो यहाँ देख रहे हैं आपके लिए एक बड़ा सा शानदार मैंने लिख दिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो ठीक है बच्चों, सबको अच्छे से पढ़ना है, स्वस्थ रहना है और फिर पढ़ते रहना है। आपका एम होना चाहिए कि टारगेट को अचीव करना है। जब तक टारगेट अचीव ना हो दम लगे रहना है, हटना नहीं है, डटना है, हटना नहीं है। ये याद रखिएगा टैगलाइन, हटना नहीं है, डटे रहना है, डटना है, हटे नहीं रहना है, डटे रहना है, हटना नहीं है। यह आपका हमारा टैग लाइन होगा, ठीक है ना? तब तक के लिए आप अच्छे से स्वस्थ रहिए, खाइए और खूब पढ़िए और अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।